अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। चीचा वतनी पुलिस अमनो अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। चीचा वतनी सर्कल में नॉन स्टॉप डकैतियों का सिलसिला जारी। थाना सदर के इलाके में डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन कर फरार। शेख फाजल का रिहायशी मोहम्मद लतीफ, जो कि सब्जी मंडी में काम करता है, अपने घर से वापस सब्जी मंडी आ रहा था। भूरेवाला रोड पर 4112 L के करीब 3 नामालूम मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर मोहम्मद लतीफ से नकदी 12,000 रुपए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस थाना सदर मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश का आगाज कर दिया। मोहम्मद लतीफ का और क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं हमारे नुमाइंदा अहमद वट्टू की इस रिपोर्ट में। फलस्तीनी मुसलमानों पर जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट घोटकी की जानिब से दरगाह आलिया भरचोंडी शरीफ से डहर की प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। भरचोंडी शरीफ से निकाली गई रैली मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मियां अब्दुल मालिक अल मारूफ मजन साईं की क़यादत में दरगाह आलिया भरचोंडी शरीफ से निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मियां मजन साईं फ़कीर अरबेलो मंगरियो जमील शाह रईस वजीर अहमद लकन का कहना था कि मुसलमान ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर फ़लस्तीनी मामले पर नोटिस लें और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि फ़लस्तीनी मुसलमान जारी इसराइली बर्बरियत फौरी तौर पर रोकी जाए। वाकेंट वार्ड नंबर 9 अवान चौक रोड और सीवरेज के मसले पर बात हुई, जिसमें सैयद इब्रारुल इस्लाम, मलिक फुरकान लाइक जान, अफजाल अवान, सलमान शाह, इसरार खान, शाहिद मुजीद और दीगर हजरात ने भी शिरकत की। मकामी लोगों ने MPA साहब पर सख्त तनकीद की और फिलफौर इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। और अभी तक तो ये जो हमारा एहतजाज है ये अवान चौक तक सिर्फ मखसूस है, और इंशाल्लाह अगर ये हमारा एक हफ्ते के अंदर मुकामी गवर्नमेंट बोर्ड इंतजामिया ने अगर हमसे रब्ता ना किया तो ये एहतजाज हमारा GT रोड की तरफ भी मुंतकिल हो। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पे तो मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह का। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि वार्ड नंबर 9 में डोक पठान में जिस मुतल्लिक एहतजाज किया गया, अब बारिश के बाद आप ये सूरत हाल देख सकते हैं कि गटर का पानी और ये इलाका मकीन का जाना बहुत मुश्किल है। और ये मेन रास्ता जो उधर से 5 गाँव को लगते हैं रास्ता लगता है, आने वालों को बड़ी मुश्किल है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, हादसे का सबब बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि इधर से बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। तो ज़िलाई इंतज़ामिया से, कंटेनमेंट बोर्ड से, इलाका मकीन का यही दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द मसले को हल किया जाए। देखें, ये करीब में एक मस्जिद भी है, नमाजियों को भी मस्जिद में जाने में मसला पेश आ रहा है। शुक्रिया। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद का मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा। दोस्त मोहम्मद ने गिरजा घरों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत की। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। SDPOs और SHOs अपने इलाके में बार बार ड्यूटी चेक करें। SP मॉडल टाउन किसी भी शख्स को चेकिंग के बगैर दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। इबादत ख़त्म होने तक हसास गिरजा घरों के गिरदो नवाह में पीरू और डॉल्फिन फोर्स की पेट्रोलिंग जारी रखें। गिरजा घरों के इर्द गिर्द बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। अवाम उन्नास से इल्तिमास है कि किसी भी मशकूक नकलो हरकत के बारे 15 पर पुलिस को इत्तला दें। गिरजा घरों में इबादत के लिए आने वाले आखिरी फर्द के इनखला तक सिक्योरिटी अहलकार मौजूद रहेंगे। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। आल पाकिस्तान ट्रेडर्स विंग के सदर हाजी ताहिर नवीद साहब के साहबजादे हसनात ताहिर साहब ने अपने घर में खाने की दावत रखी। इस मौके पर UC 30 दफ्तर शिकायत सेल इंचार्ज रिजवान इरशाद साहब और UC 29 के सीनियर नायब सदर असलम भट्टी साहब, नायब सदर मियां मुराद साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मेहर फरहान अली साहब और UC 30 के सदर आमिर रफीक साहब ने शिरकत की और इलाके में तरक्याती कामों के हवाले से मीटिंग की। मंजानिब रिजवान इरशाद इंचार्ज दफ्तर शिकायत सेल UC 30 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर, कोऑर्डिनेटर रिजवान इरशाद LWMC UC 30, कोऑर्डिनेटर असलम भट्टी LWMC UC 29।
पसंद की शादी क्यों की? पसंद की शादी करने वाला नौजवान जोड़ा अजीजों के अताब का शिकार हो गया। शहदादपुर के इलाके सुरहिया मोहल्ले के रिहायशी नौजवान अल्लाह डिनो सुरहियो और अलिशवा सुरहियो ने पसंद की शादी कर ली। पसंद की शादी करने वाले नौजवान अल्लाह डिनो सुरहियो ने अपनी नौब्याहता दुल्हन के हमरा प्रेस क्लब शहदादपुर में सीनियर सहाफ़ी और शहदादपुर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी जनाब मेहदी हसन पेनहोर की मौजूदगी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमने आपस में शादी करके कोई जुर्म नहीं किया, मगर हमारे रिश्तेदार बिला वजह हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ना सिर्फ हमें धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि जिस पेश इमाम ने हमारा निकाह पढ़ाया है उसे भी धमकियां दी जा रही हैं। हम SSP सांगड़ जनाब डॉक्टर फरख अली नज्जार और इलाका SHO मोहतरम तुफैल अहमद भुट्टो से अपील करते हैं कि हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हमें धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। यूथ वेलफेयर सोसाइटी के मरकजी ओहदेदारों का मरकजी सरपरस्त आला और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद सैयदा तस्नीम ज़हरा, सिटी के चेयरमैन सुफियान सदीकी, जामशोरों के चेयरमैन अली शेख टंडवाला यार के चेयरमैन लोंग खान खासखेली, फरहान अंसारी, जुबैर, आवाज़ वेलफेयर के बानी सेक्रेटरी जनरल इमरान सईद और दीगर मेंबरान की बड़ी तादाद ने यूथ वेलफेयर सोसाइटी के खैराती OPD में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। मज़ीद आपको भी सुनवाते हैं। मैं सैयदा तस्नीम ज़हरा, PP रहनुमा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, और उसके बाद मैं अपना तारुफ कराना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक 92 से यूथ वेलफेयर सोसाइटी की मैं सरपरस्त आला रही हूँ, और आज मैं मजबूरी आप लोगों के सामने आई हूँ क्योंकि यहाँ पर बेरहमी में चंद लोग ऐसे हैं जो पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, PP से रखते हैं, और ये जो हमारी जंग है इस प्लाट की, और या जो मेहनत करके हमारे फाउंडर सैयद फ़हीमुद्दीन और उनकी टीम ने 98 से हमने इस प्लाट पर मेहनत की है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना हॉस्पिटल बनाया है, जिस पे हमें कहा जाता है कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल नहीं चलता। ये उनकी भूल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग काम भी करते हैं, और अभी हमने इसका इफ्तिताह नहीं किया। इफ्तिताह हम करेंगे अपने वज़ीर आला सिंध को बुलाकर। लेकिन यहाँ पर जो लोग राशिद पाकिस्तानी जो कि कहते हैं कि मैं PP का कारकुन हूँ, लेकिन वो PP का कारकुन तो ज़रूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा कुछ लोगों ने पूरा मेरनी को बेच दिया है। और मैं खुद DCO कमिश्नर साहब से ये अपील करती हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और माफिया टोला को रोकें, क्योंकि इनके पास सारा ही झूठा रिकॉर्ड है। ये लोग एक स्टाम्प मंगाते हैं, एक प्लाट पर 10-10 कब्जे हैं। चाहे इसमें आप SHO से पूछें, अगर आपके पास टाइम हो तो आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है, और जिस पर हम बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि हमारे सैयद फ़हीमुद्दीन फाउंडर ने हमें सच्चाई दिखाई है, सच्चाई के रास्ते में हमें चलना सिखाया है। और आज मुझे इस यूथ वेलफेयर सोसाइटी में 25 साल हो गए। हमारी कोई भी टीम का एक भी बंदा या कोई ऐसा कोई मुझे बता दे कि माफिया है या उन्होंने कोई प्लाट लिया है और लेकर बेचा है, तो हम कसूरवार है, वरना इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इंशाल्लाह आइंदा जो हम कदम उठाएंगे वो बहुत
मजबूत होगा और इंशाल्लाह इन माफिया ग्रुप को हम यहाँ से जूते मार कर भगाएंगे। तो मैं अपील करती हूँ DCO साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी और DIG हैदराबाद से भी कि प्लीज़ मेरा लीग को नज़रअंदाज मत करो। यहाँ गरीब आवाम रहती है, यहाँ कुछ लुटेरे हैं, माफिया है, जिससे इनको पनाह दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज हमारे पास दरख्वास्त जो हमने दी है 20 तारीख को डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद साहब को हमने दरख्वास्त दी है। ये आपकी दरख्वास्त है, अभी 20 तारीख को हमने ये दरख्वास्त दी है DC हैदराबाद साहब को। उससे पहले जो है ना ये अप्रैल के महीने के अंदर इंक्रोचमेंट का लेटर निकाला जा चुका था कि मेयर अली के अंदर इंक्रोचमेंट होनी थी, लेकिन सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इसको रुकवाया गया है। उससे पहले जो है हम लोग मुसलसल ये दरख्वास्तें देते हुए आ रहे हैं। ये हमारे पास दरख्वास्तों का एक अंबार लगा हुआ है जिसमें नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन चल रहे हैं कि भाई ये अब तोड़ देंगे, अब गिरा देंगे, लेकिन हर बार सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पार्टी के नाम को बदनाम किया जा रहा है। ये राशिद पाकिस्तानी अपने आप को एक PP का चेहरा कहता है और ये असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है पीपल्स पार्टी का, जबकि पीपल्स पार्टी यहाँ बैठे हुए हैं वो अपना उससे लाताल्लुक ऐलान कर रहे हैं कि वो लोगों को मिस गाइड कर रहा है। एक स्टाम्प पेपर के ऊपर 10-10 बंदों को प्लाट बेच रहे हैं बैठ के। मेरी डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से पूरी यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अपील है कि बराए मेहरबानी इस तरह के शरपसंद अनासिर को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद को ये नोटिस दिया जाए कि ये कई दफ़ा जो है स्कीम में आ चुका है प्लाट टूटने के इसमें, लेकिन कब्जा माफिया के आगे जो है बेबस हो रहे हैं। ये क्या मजबूरियाँ हैं, वो मैडम जो ना कल परसों DC हैदराबाद से और असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद से बैठ के मीटिंग करके इसको मसले को हल कराएंगे। दुनिया भर की तरह रेस्क्यू 1122 शेखपुरा ने भी ग्लोबल रोड सेफ्टी हफ्ते के हवाले से जिले भर के रेस्क्यू दफातर में प्रोग्राम्स मुनक्किद किए, जिनका मकसद लोगों में शऊर उजागर करके सड़क पर होने वाले हादसात की शरह में कमी लाना है। बानी और डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर सतारा इम्तियाज की खुसूसी हिदायत के मुताबिक शेखपुरा में भी आलमी हफ्ता बराए ग्लोबल रोड सेफ्टी मनाया गया। इस सिलसिले में सेमिनार्स और आगाही रैलियां निकाली गई और लोगों में रोड सेफ्टी के हवाले से पम्फलेट भी तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआशरे के तमाम अफराद की जिम्मेदारी है कि वो दौरान सफर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करके अपनी सड़कों को महफूज बनाकर हादसात में कमी लाए और कीमती जानों के ज़िया को कम से कम करें। मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। गाड़ियों पर सफर के दौरान साइड मिरर का इस्तेमाल और मुनासिब फासला रखकर महफूज ड्राइविंग करें। पैदल चलने वाले सड़क पार करते हुए ज़ेब्रा क्रॉसिंग, पुल या मुनासिब रास्ते का इस्तेमाल करें ताकि हादसात से बचा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1122 मुआशरे को महफूज बनाने के लिए कोशा है और लोगों में रोड सेफ्टी से हवाले से शऊर को उजागर कर रहा है। हफ्ता ग्लोबल रोड सेफ्टी के दौरान रेस्क्यू ऑफिसर्स ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट और साइड मिरर शीशे भी तकसीम किए और शहर के खतरनाक मकामात पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगाई। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।